नमस्कार दोस्तों, किसी ने मैसेज किया है कि सर सही निर्णय कैसे लें। 10-11 आर्किटेक्ट हैं जो मुझे काम देते हैं। एक आर्किटेक्ट मेरे लिए नया है। वह मुझसे डिसरिस्पेक्ट से ही बात करता है। मैं उसे नमस्ते करता हूँ तो वो मुझे नमस्ते भी नहीं करता है, मुझे नीचा दिखाता है। बातचीत करते समय मैंने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख कर उससे कुछ ज़्यादा ही आई कांटेक्ट किया, जिससे वह डर गया। फिर मुझसे अच्छी तरीके से बात करने लगा। क्या मुझे भविष्य में इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए या नहीं? ये प्रश्न था। मैं इस बारे में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जैसे आपने मुझे ये बताया समस्या, लेकिन आपने मुझे उसकी उम्र नहीं बताई, किस उम्र का है। तो ये एक उम्र जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर इस व्यक्ति की मानसिकता को समझें, तो अगर ये नमस्ते का जवाब दे नहीं रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि इसको मौलिक शिष्टाचार, जिसको बेसिक मैनरिज्म बोलते हैं, वो तो नहीं है इस आदमी में। और इस किस्म के जो लोग होते हैं बहुत व्यवहारिक नहीं होते हैं, और अकड़ ज़्यादा होती है। थोड़े बदतमीज़ किस्म के भी होते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, पेशेंस भी नहीं होता, लड़ना झगड़ना आसान है इनके लिए। इनके रिश्ते जीवन में बहुत लोगों से होते नहीं हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी है, वो आपके डिसीजंस है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अपने आप में अलग होती है। और जो हम किसी एक के लिए बता सकते हैं चीज़, वो दूसरे पे फिट नहीं बैठती है। तो मैं सिर्फ आपको वही बता सकता हूँ जो मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। तो बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, फिर जो भी आपको ठीक लगे वो आपकी इच्छा है। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता कि मैं किसी को नमस्ते कर रहा हूँ और वो मुझे नमस्ते का जवाब नहीं देता, तो मैं तो उसको नमस्ते करता ही नहीं फिर। सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात प्रैक्टिकल लेवल की करें, अगर दो तरीके की बातें, आध्यात्मिक और सांसारिक। आध्यात्मिक स्तर पे अगर समझाया जाए तो फिर तो यही है कि व्यक्ति को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, दूसरे के कर्मों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये आध्यात्मिक बात है। लेकिन वास्तविक प्रैक्टिकल ये है कि कुछ ज़्यादा ही नर्म हो जाओ तो लोग फिर बिल्कुल बुरी हालत कर देते हैं। मतलब इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो बेवकूफ़ है, तो पागल है, इसके साथ तो जैसा मर्जी कर लो, इस पर तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आध्यात्मिक, अगर मैं आध्यात्मिक इसका जवाब दूं तो यही है कि वो जो करता है वो उसका कर्म है। आप अपना कर्म अच्छा रखो, आप विनम्रता के साथ बात करो, आप अच्छे से रहो, अपने काम पे ध्यान दो, और वो जो मर्जी करे आपने अच्छा ही करना है। तो ये तो आध्यात्मिक जवाब हो गया। अब सांसारिक जवाब है क्या है? तो मैं तो जो आदमी देख के बात करता हूँ, सीधी सी बात है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से ही मुझे ठीक लगता है। आध्यात्मिक तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं क्या करता, मैं इस सिचुएशन में, जैसे वर्किंग सिचुएशन है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि प्रैक्टिकल ही सही रहता है। मतलब प्रैक्टिकल से काम थोड़े आसान हो जाते हैं। आध्यात्मिक में तो लोग ना दूसरे को बेवकूफ़ी समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म भूलना नहीं चाहिए। मतलब मैं बस इतना ही समझता हूँ कि किसी का बुरा ना करो, अध्यात्म में यही है कि किसी का कर्म अपना खराब ना करो, लेकिन दूसरे का मनोविज्ञान समझ के भी चलना पड़ता है। तो मैं आध्यात्मिक अगर बात करूँ तो उसमें मैं इतना याद रखने की कोशिश करता हूँ कि किसी का बुरा ना हो जाए, बस। इससे ज़्यादा फिर मैं प्रैक्टिकल जो होता है उस तरीके से काम करता हूँ। और प्रैक्टिकल में क्या, जो मैं अगर किसी को नमस्ते करता हूँ और कोई मेरी नमस्ते का जवाब नहीं देता, तो मैं उसको नमस्ते करना ही छोड़ देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। नमस्ते की है तो नमस्ते का जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नमस्ते की वैल्यू नहीं, तो नमस्ते करता ही नहीं मैं उसको। फिर सीधी बात करेंगे, और बताओ सर क्या कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा दूसरे के व्यक्ति के नेचर को, बिहेवियर को थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नमस्ते नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या है। थोड़ा उसके पैटर्न को समझना पड़ता है। क्या पता वो उसका बिहेवियर हो, क्या कई लोग होते हैं इनफॉर्मल टाइप्स के होते हैं। तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की बजाय पहले मैं थोड़े उसके साथ रहता, देखता कि ये कैसे व्यवहार करता है, ये अपनी अकड़ में ही रहता है या अपना बदतमीज़ जानबूझ के नीचा दिखाता है, या इसका व्यवहार ही ऐसा है। देखिए, अगर किसी का व्यवहार ही ऐसा है तो फिर उस चीज़ को बहुत माइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो है ही नालायक, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई नीचा दिखाता है, तो नीचा क्यों दिखा रहा है, मतलब हमसे किस बात की जेलसी है, किस बात की नफरत है। तो ये बात है। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को 10 आर्किटेक्ट काम दे रहे हैं तो मैं क्यों ऐसे नालायक आदमी के पास जाके अपनी बेइज्जती करवाने जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाता। सही बात है। अगर मेरे पास कोई आर्किटेक्ट होता ही नहीं, कोई मेरे को काम नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही ये आदमी मेरे को काम दे रहा है, बाकी सारे मेरे को काम दे ही नहीं रहा है, मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, यही आदमी काम दे रहा है, और ये एक नंबर का नालायक है, तो फिर मैं क्या करता? फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर तो मुझे इसके साथ काम करना पड़ता। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का सबसे आसान तरीका है कि पहली बात तो अपने काम से काम रखो। फालतू का ज्ञान देना ही नहीं है, फालतू की सलाह देनी ही नहीं है, फालतू का कुछ भी नहीं बोलना कि सर ये ठीक है ये ठीक है, कुछ नहीं। बस
अगर वो तुम्हारा सीनियर है तो वो जो कहता है वो तुम करो, और अगर तुमको लगता है कि वो बहुत कुछ गलती कह रहा है तो थोड़ा सा तरीका होता है बात करने का। आप ये कह सकते हो मतलब कमांडिंग टोन में ना बोल के थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग टोन में, जैसे कि आपको लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप ये बोलने के बजाय कि सर मेरे को लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा इसको मतलब ट्रांसलेट कर लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि सर आपको नहीं लगता है कि ये इससे अगर हम वैसा करते तो वो ठीक रहता। मतलब इसमें तुम ये नहीं बोल रहे कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तुमने कहा कि सर आपको नहीं लगता, मतलब कहीं ना कहीं तुमने एक स्पेस छोड़ दिया बात करने के लिए। अब वो उसको हाँ भी कर सकता है ना भी कर सकता है। अगर तुम बोलते हो मैं मुझे ऐसा लगता है तो वो कमांडिंग टोन आ जाती है। तो इसमें थोड़ा पोलाइटनेस, क्वेश्चन फॉर्म में अगर सजेशन भी देने पड़ते हैं ना ऐसे ऐसे नालायक व्यक्ति को, तो क्वेश्चन फॉर्म में देने पड़ते हैं। आप कमांडिंग टोन में कि मेरे को ऐसा लगता है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलोगे तो फिर उसकी ईगो को हर्ट हो जाता है, फिर वो लड़ना झगड़ने लग जाता है। तो ऐसे लोगों का ये टॉक्सिक टाइप्स होते हैं, या यूँ कह लीजिए व्यवहारिक नहीं होते हैं, इनको अकल नहीं होती है, इनकी ईगो ज़बरदस्त होती है। इनको ज़रा सा कुछ कह दो तो बस वो काम ख़राब कर देते हैं ये लोग। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक तो इनको ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, सलाह कभी नहीं देनी चाहिए, बहस भी नहीं करनी चाहिए, चुपचाप सुनो। जितना रिजर्व रहोगे, जितना इनके साथ कम बात करोगे, उतना ही जीवन शांति में ढंग से निकलता है। और ये लोग बदतमीज़ किस्म के होते हैं, मतलब थोड़ी सी ऊट पटांग बोल देते हैं, इनको पता ही नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स तो इनकी बिल्कुल पुअर ही होती हैं। इनको भी बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत चाइल्डहुड जो होता है बहुत बेकार घटिया होता है, पेरेंटिंग भी इनकी घटिया ही होती है, इसलिए संस्कार वगैरह तो इनको पता ही नहीं है कुछ होते हैं। तो ये सोचते हैं कि अगर मुझे किसी से काम लेना है तो मुझे किसी को पैसा देना है तो उसको दबा के रखो, उसको बढ़िया जलील करो। तो बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तो अगर मुझे ऐसे आदमी के साथ काम करना पड़े, मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे नीच और घटिया लोग आए हैं, लेकिन मज़े की बात है सीखने को भी इनसे ही मिलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, सेल्फ कंट्रोल का जो टेस्ट है, जो पेशेंस का टेस्ट होता है, वो ऐसे लोगों के साथ ही होता है। और पता चलता है कि जो हमने जीवन में सीखा है, जो जीवन का अध्ययन किया है, वो कितना सटीक है, कितना अच्छा है, कितना सही है। तो ये जितने भी मेरी लाइफ में टॉक्सिक आदमी, टॉक्सिक औरतें, जितने भी लोग आए हैं, दोस्त आए हैं, तो जो टॉक्सिक लोग हैं आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं उस चीज़ को एक चुनौती के तौर पे देखता हूँ कि इस व्यक्ति के साथ डील कैसे किया जाए। तो वो डीलिंग करना, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मुझे साइकोलॉजी समझने में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने ऐसे लोगों के साथ इनको छोड़ नहीं दिया, इनके साथ रहा, मैं इनको समझा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, इनके साथ सबसे आसान तरीका होता है कि आप, पहली बात तो है कि ये लोग जो है ना, विरोध, रेजिस्टेंस, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप इनको कुछ बोल रहे हैं, जब तक तो आप इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, ये बहुत खुश हैं आपसे। मतलब कुछ भी ये बोल रहे हैं, आप इनको बोलो सर सही है, ठीक है। मैं कभी मैंने गलत में हाँ नहीं मिलाता था। मैं बस चुप हो जाता था। मैं हाँ को मतलब जहाँ मेरे को लग रहा है गलत है तो मैं कभी उसको अग्री नहीं करता था, लेकिन मैं डिसअग्री भी नहीं करता था, मैं चुप रहता था। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण ही थे। मुझे ये था कि मैं किसी को गलत मिसगाइड क्यों करूँ भाई। मैं अगर ठीक है, अगर मुझे पता है कोई ईगोइस्टिक है, कोई घटिया आदमी है, मेरी बात नहीं मानने का, तो मैं उसको गाइड भी नहीं करता, लेकिन मिसगाइड भी नहीं करता। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलता ही नहीं। अगर कोई फिर भी मेरी राय मांगे तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये मुझे ऐसा लगता है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। मतलब ये लाइन भी बोल दी साथ में कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उससे उसको लगता है कि हाँ, ये अकड़ नहीं रहा मेरे सामने। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है इनके साथ, बहुत ही नपे तुले सधे हुए शब्दों में। तो ईज़ी होता है, एडजस्ट करने की कोशिश करो। बहुत गालियाँ, बहुत बदतमीजियाँ ये लोग करते हैं, और मैं सब इग्नोर कर देता हूँ। मैं तो सुनता ही नहीं। मैं तो किसी भी गाली को पर्सनली लेता ही नहीं हूँ। वही आदमी इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो सारी गालियाँ सुन सके, जिसे कोई दिक्कत ही ना हो। तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई भी गाली दे दे, मैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन गालियों को, लोग क्या करते हैं एज इट इज़ ले लेते हैं, इसलिए वो इन अफेक्ट हो जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जो गालियाँ हैं ना, वो गालियाँ तुम पर्सनली मत लो, बस वो साइन ऑफ एंगर है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। बस वो है कि कोई तुम्हें गालियाँ दे रहा है तो वो बेसिकली तुमसे हर्ट है, और वो तुमको हर्ट करना चाहता है। तो पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो बहुत गालियाँ सुनने को मिली हैं कंपनियों में, और मतलब, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कभी इन चीज़ों को पर्सनली लेता नहीं। जिसको जितनी मर्जी गालियाँ देनी है दो, मैं पर्सनली लेता ही नहीं हूँ। मैं उस चीज़ में ऐसे देखता हूँ कि ये गालियाँ क्यों दे रहा है। मैं मतलब डेफिनेटली मैंने हर्ट कर दिया इसको जाने अनजाने में, तो मेरे से क्या गलती हुई है। मेरा फोकस अपने आप को सुधारने में रहा है। दूसरों को सुधारने में अगर मैं रह जाता तो ज़िंदगी में मैं कभी कुछ सीख ही नहीं पाता। तो मैंने यही सीखा है कि खुद को एडजस्ट करना, खुद को फ्लेक्सिबल, लचीलापन हमें अपने व्यवहार में अगर हम ले आए, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ मैं रहा हूँ, बहुत रहा हूँ,
और मैं वैसे कितनी वीडियोस बनाई हैं नार्सिसिस्ट लोगों पे, टॉक्सिक लोगों पे ऊपर, लेकिन सही मायने में लोग भी बहुत बनाते हैं, बहुत बातें करते हैं, बट मुझे जो समझ में आता है ये लोग बहुत मन के बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, और बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा ही अकड़ दिखाते हैं, थोड़े ये मतलब ये बात, लेकिन मन के बहुत ही कच्चे और कमज़ोर होते हैं। इनको हर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर इनके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, और ये जो गालियाँ दें वो सब इग्नोर करते चले जाओ। मैं तो बच्चा बुद्धि समझ के इग्नोर करता चले जाता था जब मैं ऐसे लोगों के साथ रहता था, क्योंकि मेरे जो कंपनी है, जो भी मैं जहाँ पे मैंने काम किया, मुझे ऐसे लोग बहुत मिले, किस्मत से मेरे को ऐसे लोग मिले हैं। मैं तो ये अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि शुरुआत में ही अगर ऐसे लोग मिल जाएँ तो पता चल जाता है कि डील कैसे करना है। तो जो मेरा निष्कर्ष है वो बस यही है कि देखो, अगर तुमको लगता है 10 लोग तुम्हें काम दे रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 10 लोग होते तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है शांति। पैसा तो कमा ही रहे हैं, 10 लोगों से कमा लिया, अब एक से नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई और मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं यही मिलेगा, कोई और मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं शुरुआत के दिनों में, लेकिन कई बार हमें, चलो ये तो आर्किटेक्ट, अगर फैमिली में कोई ऐसा आ जाए, पत्नी ऐसी हो, बच्चे ऐसे हो, रिश्तेदार ऐसे हों, कज़न भाई बहन ऐसे हो, तो क्या करोगे? तब क्या ऑप्शन नहीं होता ना। तब एक चीज़ समझने की होती है कि गालियों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ बुरी लगती है तो तुम्हें भी तो बुरी लग रही है, तुमने तुमने नमस्ते करी, उसने नमस्ते नहीं करी, तुम्हारी ईगो को चोट लग गई। तो यहाँ पर हमें भी सोचने वाली बात है कि अपने ईगो को डाउन करना है, क्योंकि जो आदमी ईगो लेके चलता है वो हमेशा घाटे में रहता है। तुमने कहा कि तुमने उसको डराने की कोशिश की, वो डर गया। ये लोग ना ऐसी जगह चोट मारते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी। इसलिए मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तो कभी उसको डराने की कोशिश नहीं करता, मैं बल्कि उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता। मैं उसको जानने समझने की कोशिश करता कि क्या है उसकी, थोड़ा सा उससे दोस्ती नहीं करता मैं, उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता, उसको जानता, तो थोड़ा सा हो जाता ना, एक अंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो जाती है। और वो डेफिनेटली ये फॉर्मल आदमी तो है नहीं, तो मैं इनफॉर्मल होकर बात करता, थोड़ी दोस्ती कर लेता, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते और अच्छे से व्यवहार करते, थोड़ा मिठास लेके आते बातचीत में। तो मैंने ये चीज़ देखी है, टॉक्सिक लोगों के साथ आप उनकी टॉक्सिसिटी को इग्नोर कर दो, अच्छे से रहो, मीठे रहो, प्यार से रहो, तो ये लोग फिर सेट हो जाते हैं। असल में इनके ऊपर कुछ सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि कोई इनके पास ही नहीं जाता, तो इनको कोई बताता ही नहीं है कि सही करना है क्या, गलत करना है क्या है, इनको कुछ नहीं पता होता। पेरेंटिंग बहुत ख़राब हुई होती है इनकी, इस वजह से भी कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के बस बात यही है कि ये लोग, इनको बात करना भी नहीं आता है। अगर तुम तो ज्योतिष के एक्सपर्ट हो, इनका ज़्यादातर जो दूसरा भाव होता है मैंने खराब ही देखा है। वाणी का जो भाव होता है वो खराब होता है, और इनका जो लगन होता है ना, उस पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, जिसकी वजह से ईगो चरम पे होती है। ज्योतिष के हिसाब से भी बता रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि ऐसे लोगों की ज्योतिष की जन्म पत्री मैंने बहुत देखी, ऐसे लोगों की जो ग्रह स्थिति खराब हुई होती है, अपना भविष्य खराब ही कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को पर्सनली ना लेके अपना काम से काम रखो, कम बात करो, ना डरने की ज़रूरत है ना डराने की ज़रूरत है। अगर कोई नमस्ते नहीं करता तो इसका मतलब वो फॉर्मेलिटी में बिलीव ही नहीं करता। आप उसके साथ इनफॉर्मल रह सकते हो, थोड़ा दोस्ती रखो। अगर दो गालियाँ भी दे देता है तो चुपचाप इग्नोर करो, पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनकी आदतन ये निकलती हैं, आदतन बोलते हैं, गालियाँ वगैरह आदतन होती हैं। अगर हम उसको इतने नाजुक हो जाएंगे कि अरे मेरे को गाली कैसे दी, मैं काम नहीं कर सकता, फिर तो रहने दो, फिर ऐसे लोगों के साथ काम करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कर लेता काम, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता, अगर मुझे खूब पैसा आ रहा है 10 आर्किटेक्ट से, तो फिर मुझे ऐसे फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि नहीं कर लेते हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं एडजस्ट कर लेता। एडजस्ट करना है, बस चुपचाप सुनते रहो, जो बोलता है बोलने दो, अपना काम से काम रखो, फालतू कुछ कहना नहीं है, बदतमीजी करनी नहीं है, कड़वा बोलना नहीं, अपनी तरफ से हमें कुछ कड़वा नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं कहना, ना कुछ करना है। वो कुछ गलत बोले वो इग्नोर करना है, काम से काम रखो, प्यार से इज्जत से बात करो, धीरे धीरे दूसरे को भी लगता है कि यार अच्छा आदमी है, और फिर वो भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। मतलब अपनी तरफ से मिठास, मीठी बातें करनी है, और बस ऐसे एडजस्टमेंट आदमी सीख जाता है। तो मेरे को जो लगा मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तो एडजस्ट कर लेता, मैं तो बिल्कुल बदलाव करने की कोशिश ही नहीं करता, और अपने काम पे फोकस करता। और अगर सलाह ये मांगता तो हम उसको सलाह देते क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में फिर ये अपनी ईगो पे नहीं लेते हैं। और अगर दो चार गालियाँ भी देता तो इग्नोर कर देता, हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो टाइम पास करना है, काम करना है और पैसा निकलवाना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अगर हो सकता तो पैसे इससे एडवांस में ले लेता, क्योंकि इन लोगों का पता कुछ नहीं होता, बाद में कि कह दें कि पैसे बाद में देंगे, तो पैसे फंस जाते हैं, फिर इनके साथ लड़ाई झगड़ा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शरीफ तो होते नहीं है ये, तो बड़े चक्कर कटवाते हैं। तो बस यही है कि पैसे, कुल मिला के बात यही है कि पैसे नहीं फंसने चाहिए। पैसे एडवांस में दे रहा है और बस वो कड़वी बातें बोलता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो इसकी बदकिस्मती है, इसके ग्रह ही खराब है, इसलिए इसकी ज़ुबान ऐसी है।
तो मैं एडजस्ट करना चाहता मैं कर लेता। मैंने तुमको सही सब कुछ सही तरीके से बता दिया मैं कैसे करता, बाकी अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको ठीक लगे करो, नहीं लगता मत करो। अब ये डिसीजन आपका है। चलिए, फिर भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा कोई।